मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, यही तो पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या होते हैं पहले तो हम ये जानेंगे तभी तो आगे की बात समझ में आएगी। देखिए, आप कॉपी पे मत देखिए, मेरी तरफ देखिए और हाथ नीचे चलता रहे। जो आपको लगे कि नोट करने वाली बात है उसको हाथ नीचे के नीचे लिखता रहे, इतना आपको अभ्यास होना चाहिए। मुझे देखते रहो, कलम चलती रहे उस पर नीचे, ध्यान मेरी तरफ रहे। और सब बात नोट करने की जरूरत नहीं है, जो बात आपको लगे कि नोट करने लायक है उसको नोट करिए, बाकी तो ब्लैक बोर्ड पे लिख जाएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो मैं आपको बता रहा था कि एक होता है अपवर्त और एक होता है समापवर्तक। क्या होता है? समापवर्तक। तो अपवर्त क्या होता है और समापवर्तक क्या होता है, ये समझ लीजिए। अगर ये समझ में आ गया तो लघुत्तम और महत्तम समझ में आ जाएंगे। ये होते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? एक सीधी भाषा में मैं आपको बता दूं, ये टेबल होते हैं, यानी पहाड़े होते हैं। कैसे होते हैं पहाड़े? मैं कहूँ 3 के मल्टीपल बताइए। मल्टीपल, इसको गुणज भी कहते हैं, गुणज। तो कितने होंगे? 3 के 3 6। गुणा करते चले जाओ, 3 में 1 की गुणा कर दो, 3 में 2 की गुणा कर दो, 3 में 3 की कर दो, 12 15, 3 का पहाड़ा। ये जो होते हैं मल्टीपल, ये 3 धाम 30, यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती है। 3 धाम 30 के बाद 11 तिया 33, 12 तिया 36, उसके आगे भी तो चलेगा। तो ये कितने भी हो सकते हैं, ये 3 6, ये कितने भी हो सकते हैं। और ये कहाँ तक होते हैं? ये अनंत तक होते हैं। ये अनंत का साइन होता है, यानी चलते जाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अब लघुत्तम, लघु शब्द माने छोटा होता है, लेकिन लघुत्तम जब आता है निकल के डिजिट तो बड़ा आता है। नमस्ते जी। जैसे मैं कहूं 12 और 15 का लघुत्तम बताइए, 12 और 15 का, तो लघुत्तम जो आएगा वो 12 15 से बड़ा आएगा। और मैं कहूं 12 और 15 का महत्तम बताइए, तो महत्तम शब्द जो है बड़ा है, हाईएस्ट, लेकिन आएगा छोटा 12 15 से, है ना। यहाँ कंफ्यूजन होता है, यहाँ क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। यहाँ आप घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे समझें। मैं बताऊंगा। लघुत्तम समापवर्त इन दोनों संख्याओं से जिनका हम निकाल रहे हैं, उनसे बड़ा इसीलिए होता है कि इसके जो अपवर्त होते हैं वो अनंत तक होते हैं। इसीलिए हमें कौन सा लेना होता है? लीस्ट कॉमन। हमें क्या होना, लघुत्तम समापवर्त में क्या होना, लेना पड़ता है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट हो, कॉमन हो और मल्टीपल हो। ये मल्टीपल है 3 के, तो लीस्ट हो, इसमें क्या है? सबसे छोटा 3। और मैं कहूं इसमें 3 और 5 के मल्टीपल, तो 5 के कितने हो जाएंगे? 5 10 15। अब कॉमन भी हो तो 3 कॉमन तो नहीं है, नहीं सर, 15 कॉमन है इसमें भी और इसमें भी है। तो 3 और 5 का अगर मैं कहूं कि इनका आप लघुत्तम बताइए तो 15 होगा। क्यों? क्योंकि 15 छोटा भी है, छोटे से छोटा भी है और कॉमन भी है दोनों में। जो 5 के अपवर्त हैं, 5 के अपवर्त में भी 15 आता है और 3 के अपवर्त में भी 15 आता है। इसीलिए 3 और 5 का लघुत्तम कितना हो गया? 15 हो गया। इसलिए बड़ी संख्या होती है। ये है छोटी ही, लेकिन ये संख्या अनंत तक जाती है ना। तो हमें कहाँ देखना? जहां दोनों मिल जाएं, एक संख्या कॉमन दोनों में आ जाए, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, तो वो कॉमन संख्या छोटी वाली ले लेते हैं। तो सबसे छोटी कॉमन 15 ही तो है, जो इसमें भी है। 10 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 12 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 15 कॉमन है। बात समझ में आ गई? अपवर्त क्या होते हैं? गुणज। कौन बताएगा? मैंने लिखा है पहाड़ा, अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। पहाड़ा, मैं कहूँ 4 के अपवर्त बताइए, तो 4 के अपवर्त क्या होंगे? 4 में 2 की गुणा करो, 8 12 16, यानी 4 का पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 8 12 16 20 24, ये सब क्या हो गए? 4 के अपवर्त हो गए, गुणज हो गए। इसको गुणज भी कहते हैं और इसको अपवर्त भी कहते हैं। चिराग, क्या कहते हैं गुणज को? अपवर्त कहते हैं। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको? अब देखिए, अपवर्त समझ में आ गया। अब देखते हैं अपवर्तक क्या होता है, इसमें अंतर है थोड़ा सा।
ये अपवर्त थे तो ये तो सीधा पहाड़ा ले लिया। 6 के अपवर्त बताइए, 6 के अपवर्त क्या होंगे सुष्मिता? 6 एकम 6। वेरी गुड, 6 हो गया एक तो। 12। 6 के अपवर्त, एक तो 6 हो गया, 12 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 24, ऐसे करते चले जाओ। ये अपवर्त हो गए या गुणज हो गए, एक ही बात, ठीक। अच्छा, अपवर्तक फैक्टर, मैं कहूं 6 के फैक्टर बताइए या अपवर्तक बताइए, एक ही बात है। सर फैक्टर बताएं। 6 के फैक्टर बताइए। 2 गुणा 2। 2 दूनी 4, अब कैसे करोगे? 2 गुणा 2। हाँ, 2 गुणा 2, फिर और 2 गुणा। नो सर। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। सर 3 गुणा 3। 3 गुणा 3 तो 9 हो गया। देखिए 6 का कैसे करेंगे, ये गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है 6 को गुणा के रूप में तोड़ना, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इसका एक तो एक संख्या, ऐसी संख्या जिससे इसमें भाग हो जाए, इससे छोटी संख्या हो, इस तक की संख्या हो और इसमें भाग हो जाए। 1 से भाग हो जाएगा, 2 3 6, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 2 3, और 6 से हो जाएगा, 6 एकम 6। तो 6 के अपवर्तक कितने हो गए? 1 2 3 6। एक तो सबका अपवर्तक होता है, कोई भी संख्या 1 से तो भाग हो ही जाता है उसमें, तो 1 तो सबका अपवर्तक होता है। और एक वह स्वयं संख्या, एक वह संख्या स्वयं भी अपवर्तक होती है। जैसे मैं कहूं 19 के अपवर्तक बताइए, तो 19 का अपवर्तक एक तो 1 हो गया, अब 19 किसी से कटेगा नहीं, दूसरा 19 ही हो गया। 1 से 19 बार कट जाएगा और 19 से 19 एकम 19 एक बार कट जाएगा। 1 और 19 के अपवर्तक हो गए। फिर तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं, 19 में भाग ही नहीं होगा किसी से। तो अपवर्तक क्या है? गुणनखंड है। और मैं कहूं 19 के अपवर्त बताइए, गुणज बताइए, तो गुणज हो जाएगा। 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 38 57 अपवर्त हो गए। ये तो होते जाएंगे कितने ही। लेकिन गुणनखंड वो संख्या होती है, छोटी छोटी संख्या, जिससे उस संख्या में भाग हो जाए। तो गुणनखंड इसके 19 के 1 और 19 ही है, क्योंकि 19 में भाग नहीं होगा किसी और संख्या से। तो फैक्टर वो होते हैं, जैसे इसको मिटा दें, डस्टर लाइए कहाँ। अब मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता देता हूं। लघुत्तम और महत्तम दोनों ही आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। अपवर्त समापवर्तक समझ में आ गया सबको? यस सर। कौन बताएगा अपवर्त क्या होता है? बताइए मोहिनी, आप बताइए, खड़े हो जाइए। आर यू मोहिनी? तानी, स्टैंड अप। टेल मी द मल्टीपल्स ऑफ 5। आप मुझे 5 के मल्टीपल बताइए। तो दूसरा वाला डस्टर नहीं मिला? इनको नहीं पता है, आप बताइए 5 के मल्टीपल। आप बैठ जाइए, चिराग छोड़िए, इसी से मिटा दीजिए। 5 हाँ, तो 5 10 15 ये इसके मल्टीपल हो गए। आप क्यों नहीं बता पा रही है? ध्यान से नहीं सुनती हैं। वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए, कार्तिक के लिए। कार्तिक ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि 5 10 और 15 क्या हो गए? मल्टीपल हो गए। काहे के? 5 के। ठीक, यस सर। बैठ जाइए। अब देखिए, अब मैं आपको एक ही विधि से दोनों लघुत्तम और महत्तम निकालना सिखा देता हूं। बैठ जाइए आप अंदर चलिए। 12 और 15 हम कहें कि इसका लघुत्तम बताइए, तो क्या करेंगे? 12 के मल्टीपल निकाल लेंगे। कैसे? 12 के हो जाएंगे 12 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, ये हो गए। अब 15 के निकाल लीजिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 45, 60। 15 चौका 60। दोनों में कॉमन क्या है? 60। तो ये 60 जो है, ये 12 15 का लघुत्तम हो गया। यस सर। 12 15 का लघुत्तम कितना हो गया? 60।
समझ में आ गया लघुत्तम? महत्तम। अब इनके गुणनखंड कर लीजिए। 12 के करिए। 2 दूनी 4 तिया 12 हो गए ना। 15 के कर लीजिए। 3 पंजे 15 कॉमन क्या आया? 3। महत्तम समापवर्त क्या हो गया? 3 ये इसका महत्तम समापवर्त हो गया। अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा लघुत्तम और महत्तम दोनों। पक्का आ गया? ठीक है, शुक्रिया। बंद कर।